पेपर लीक के ऊपर देखिए, राजस्थान के अंदर राजनीति जो है वो निरंतर हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनके राज्य में 18 पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बीजेपी के ऊपर जबरदस्त हमले किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कौन है वो दिनेश बिवाल जो मंत्रियों के साथ में फोटोएं खिंचा रहा है, मंत्रियों के साथ में खाने खा रहा है, मंत्रियों के साथ में अंतरंग संबंध है। कौन है वो दिनेश बिवाल जो 30 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीद के लाया था? कौन है वो दिनेश बिवाल जिसके बच्चों ने बैठकर उस पेपर को सीकर के अंदर लिस्टें बना बना के बेचा था? कौन है? ये सारे सवालों के जवाब चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि बीजेपी बताए एसओजी ने 10 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। कांग्रेस के पास में एक लंबे समय के बाद में एक बड़ा मुद्दा आया है। भाजपा इससे अपना पूरी तरीके से पल्ला छुड़ाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने उस आदमी को, दिनेश बिवाल जो जिला मंत्री युवा मोर्चा का था, उसको अपना कार्यकर्ता भी मानने से इनकार कर दिया है। पर कांग्रेस अब किसी भी सूरत में इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, हम जिले स्तर तक जाएंगे, आवश्यकता पड़ी विधानसभा स्तर तक जाएंगे, इस्तीफों की मांग करेंगे। आज पहली बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है और आज मांग की गई है कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया उस पर वो माफी मांगे और इस्तीफा दें। ये भी कहा गया है कि आज के बाद अगर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई की जाएगी पेपर लीक के, तो कांग्रेस बड़े आंदोलन प्रदेश के अंदर करेगी। दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। इस बीच में बड़ी खबर है कि 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होगी। उसी पैटर्न के ऊपर होगी, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा और केंद्र सरकार ने कहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने आएंगे उनकी हम फीस जो है वो फीस भी, वो आने का जो किराया है वो भी माफ़ करेंगे, उनको वो सुविधा भी देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 24-25 के जो पेपर थे, कैसे दिनेश बिवाल के परिवार के, एक ही परिवार के 5-5 बच्चे जिनके 24 के अंदर नंबर नहीं आए और 25 में उनको सरकारी कॉलेज मिल गए, कैसे सिलेक्शन हो गया? 25 की जांच कौन करेगा? जांच करने के लिए बहुत से विषय हैं जो बाहर आ चुके हैं। जब देश की सरकार ये कहती है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा कोई व्यक्ति अपने पास नगद रखेगा तो उसे सूचना देनी होगी, तो ये 30 लाख रुपए कहाँ से आए, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ी सूचना निकल के आई है। वो सूचना ये कहती है कि 150 लोगों की लिस्ट बनाई। किसने? मांगीलाल के बेटे ने और दिनेश के बेटे ने। लिस्ट तैयार की गई और उन लिस्ट तैयार करके उन बच्चों से बात की गई और बच्चों को वो फोटो दिखाए गए। मेरे पापा की मंत्रियों से पहचान है और पापा की वीडियो कॉल पे बात कराई गई और पापा ने वो बड़े बड़े फ्लैक्स और होल्डिंग दिखाए जिनमें उनकी तस्वीर के साथ भाजपा के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं। ये सूचनाएं बाहर आ रही हैं जो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी पेपर लीक में राजस्थान में दिनेश बिवाल की वजह से पूरी तरीके से घिर गई है। कांग्रेस मुद्दा नहीं छोड़ रही, पर अब तक दोनों पार्टियों ने उन बच्चों के विषय में बात नहीं की है जिन बच्चों के माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं कर करके फीसें भरी थी, बड़ी मुश्किल से किराया निकाला था। कुछ बच्चे जयपुर में रह रहे थे, कुछ सीकर रहते थे, कुछ कोटा रहते थे। उन बच्चों के जो पैसे खर्च किए गए उस पे क्या होगा? इन बच्चों को आगे इस तरीके का ना झेलना पड़े, इस पे क्या होगा? इस पे दोनों पार्टियां अभी मौन नजर आ रही हैं, पर कांग्रेस के हाथ संजीवनी लग चुकी है। किसने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए। पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप मान रही रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इस एनटीए क्या है और इसका क्या खेला है ये भी बताना चाहता हूं। ये जो 2024 नीट में एनटीए का डीजी था, ये जो महाशय थे उन्होंने उनको वहां से हटा करके 2024 में प्रमोशन देके छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। और ये प्रदीप कुमार जोशी जी जो 23 से सारे पेपर इन्होंने कराए थे, ये शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे जो व्यापक घोटाला हुआ उसके। यानी ये जो एनटीए है ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों का एक संगठन बना करके एक एनजीओ है, न कि सरकार की कोई सरकारी एजेंसी। पहले सीबीएसई कराती थी,
इसमें इनके घपले घोटाले थोड़े कम हो रहे थे तो इन्होंने इसमें बात कही है। एक मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए मेरे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल से बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी कहा था कि 5 पेपर लीक हो गए, इसके लिए ये सुझाव आपको मानने चाहिए, उसको आज तक नहीं माना है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भी जो बात की थी वो भी इन्होंने इसमें नहीं मानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक है, ये पेपर लीक इनका प्रमुख धंधा है, केंद्र सरकार का, बीजेपी के लोगों का प्रमुख धंधा है। यहां भी उन्होंने एक पर्ची आई राजस्थान के अंदर कि इसी तरीके से खेला हमको राजस्थान में करना है पेपरों में, और इसीलिए ये पेपर अभी तक करा नहीं रहे हैं। इन्होंने बजट में घोषणा की है आरएसटीए, एनटीए की जगह उसी तरह के ऊपर आरएसटीए जो है वो हम बनाएंगे और उस एजेंसी से फिर हम लोग पेपर कराएंगे। जब देश की एनटीए की संस्था पेपर लीक होने से नहीं बचा रही है और आप इस तरह की बातें करके और लोगों को बरगलाना चाहते हो, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हर भाषण के अंदर कहते हो कि हम पेपर लीक माफिया के मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ठीक है? तो ये जो दिनेश बिवाल जो है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा मैं तो छोटी मछली हूं, मगरमच्छों को पकड़ो, तुम में हिम्मत हो तो उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर वो कौन से मगरमच्छ हैं जो इस नीट यूजी पेपर के अंदर 24, 25, 26 में पेपर लीक करा करके अवैध धन कमा रहे हैं? क्या इन मगरमच्छों को आप लोग पकड़ेंगे? क्या इस प्रकरण को आप ईडी के माध्यम से ये कोई काम करेंगे? क्या इसका बुलडोजर आप चलाएंगे? ये बुलडोजर चलाने में भी माहिर है ना कि साहब हम तो फिर बुलडोजर जो भी अपराधी होता है उसको बुलडोजर चला देते हैं, कोटा में चलाया और उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। कब चलाए? चलाए ना, नहीं कोई भी चलाए, कोई अपराधी है तो उसको चलाना चाहिए ना, फिर एक रूपता तो रहनी चाहिए ना। भगवा इसके बीजेपी का झंडा लेकर के अगर उनका प्रचार करता हुआ उनका पदाधिकारी पकड़ा जाए तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, केरल में जाओ पकड़ने के लिए, हमारे यहाँ कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सीकर के वो लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने सबसे पहले एनटीए के अंदर मेल भेजा, सबसे पहले थाने में जाकर के बोला और इसका पर्दाफाश किया, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वरना ये लोग बात फिर बेशर्मी के साथ में ये कह देते कि ये तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। मैं 2 नीट अभ्यर्थी इस पेपर लीक के कारण से, एक गोवा में और एक लखीमपुर खीरी में आत्महत्या कर ली, तो इसकी जवाबदेही कौन है? और जवाबदेही नाम की चीज तो भाजपा में है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, देश के गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। 11 दिन बाद में देश के शिक्षा मंत्री, जिनकी ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, वो आज आकर के कहते हैं कि ये पेपर माफिया है और हम लोग अब की बार दोबारा जल्दी जो पेपर कराएंगे वो पेपर में लीक नहीं होने देंगे। इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इसका मतलब ये पेपर उनकी सह के ऊपर लीक हुआ था, वरना कोई भी आदमी ये कैसे गारंटी दे सकता है कि ये चीज अब आगे नहीं होगी। इसका मायना यह है कि इन लोगों का ये धंधा बन गया है कि पेपर माफियाओं से साठगांठ करके और राजस्थान और देश भर के युवाओं के भविष्य को लूटते रहो और दादागिरी से कहते रहो। इनके जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कोई मंत्री को कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, वो इस्तीफा नहीं देगा,
कोई भी इनके अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका एनटीए का डायरेक्टर है, वो भी हंस रहा है कि साहब हम दोबारा करा देंगे। अरे दोबारा कराना नहीं है, आपने इस तरह का भ्रम फैला फैला करके देश में कई स्टेट की जो है वो सत्ताएं लूट ली हैं, और अब आपकी जब जिम्मेदारी की बात आई तो आप अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के बाद में अगर आपके श्रीमुख से अगर पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ेंगे ये शब्द आ गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में इस मांग के साथ में आंदोलन करेगी कि नीट 2024, 25, 26 के जो पेपर माफिया हैं उनको आप मगरमच्छों को पकड़िए, वरना तो ये माना जाएगा कि वो मगरमच्छ आप में से ही कोई है, दूसरा कोई मगरमच्छ नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो यही गुजारिश करूंगा, बाद में कोई सवाल होंगे हम लोग आपसे लेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब से आग्रह 3 साल से लगातार जो है नीट का जो पेपर है वो लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मेरी पहली डिमांड है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उनको पूरा नहीं करते हैं? ये एनटीए क्यों बनाई, किस लिए बनाई? यही सपना दिखा के बनाई थी ना कि भाई हम इसमें पेपर लीक नहीं होने देंगे। शतक के आसपास पहुंच रहे हैं पेपर लीक के अंदर केंद्र सरकार, और जवाबदेही जीरो। हमारे यहाँ के मंत्री है मदन दिलावर जी, जो ये कह रहे फोटो खींचा है, कोई बात नहीं है। ये पेपर लीक हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो खींच जाती है, एक के साथ खींच जाती है, 2 के साथ खींच जाती है, 1 दर्जन से ज्यादा आपके बीजेपी के मंत्री और बड़े लोगों के साथ इनकी फोटो हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, अखबार के अंदर ऐड आई है। उसका क्या जवाब है आपके पास? एक भी जवाब नहीं देंगे। मेरा सीधा सा सवाल इस सरकार से कि 9 दिन तक राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन उसका जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? आप पेपर माफियाओं को क्यों बचाने का काम कर रहे थे? कौन वो थाना अधिकारी है जिसके पास एप्लीकेशन आई और उसने ऊपर अधिकारियों से पूछा होगा, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दी? आप किस पे कार्रवाई करेंगे? कौन इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं जिसका पेपर माफिया नाम ले रहे हैं कि हम तो छोटी मछली हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो दूसरे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। तो उनके जब पूछने लगे मीडिया तो उनको आपने हटा दिया। वो कौन नाम है वो आप उजागर तो करिए। आप नाम नहीं बताना चाहते। कमाल है, किस प्रकार का शासन राजस्थान के अंदर चल रहा है। राजस्थान के अंदर कड़ा कानून है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर राजस्थान के अंदर दर्ज होती तो केंद्र सरकार से 10 गुना मजबूत कानून है हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर। यहाँ आजीवन कारावास है, 10 करोड़ रुपए की इसमें जुर्माना है, लेकिन यहां दर्ज नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया मुझे लगता है, और बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसको पूरा बचाने का काम किया। और ये लोग पहले भी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, अलवर में पेपर लीक हुआ, आपने कहा वो भी बीजेपी के नेता के कॉलेज के अंदर ही हुआ था, आपने उसको दबा दिया। आपने कहा नहीं पेपर लीक नहीं है, नकल है, और नकल की एफआईआर दर्ज करके और उस मामले को दबा दिया। खुले पेपर मिले जोधपुर के अंदर, आपने दबा दिया। नवलगढ़ के अंदर आरएस के जो पेपर मिले खुले, उसको आपने दबा दिया। यानी आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप मानते नहीं हो तो पेपर लीक कहां से है? आपने तो इस पेपर को भी लीक नहीं माना था। एसओजी कह रही है नहीं ये तो गैस पेपर था। तो ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता आ गया जो पूरे के पूरे गैस कर रहा है? यानी एबेसेदे भी अलग नहीं है, सेम आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ये जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठ के दोनों हाथों से इस देश के युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। मामलों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता है। तो इस प्रकार से आज बच्चों पे क्या बीत रही है? 22-23 लाख बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, कितनी मेहनत की, उनके परिवार ने कितना पैसा उन पे खर्च किया है, और पता चला पेपर लीक हो गया। क्या बीती उन परिवारों पे, क्या बीती उन बच्चों पे? 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कोई जवाबदेही है? कोई जवाब दे रहा है सरकार की तरफ से? कोई बोलता है?
व्यापम घोटाले के जो समय जो अधिकारी थे उनको एनटीए में लगा दिया। ये सही कहते हैं जी आपने कि जो 24 के अंदर डीजी थे उनको वहां से हटाया, उनको छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के भेज दिया। ये कहां का न्याय है? ये सरकार कर क्या रही है? जवाब क्यों नहीं देती है? ये बात मैं पूछना चाहूंगा। यहां तो इनके मुख्यमंत्री का भी जो नाम है उसका तो नाम लीक नहीं होता, वो तो पब्लिक के सामने खुलता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को। ये बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा। दूसरा, जो 167 जो परीक्षार्थी थे जिनसे इन्होंने सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन अरेस्ट अभी किसी को नहीं किया, क्या कारण है? किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? सामने क्यों नहीं आ रहा है? जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सीकर के अंदर 1 महीने पहले ये मैसेज आ गए थे कि पेपर मिल जाएगा। कुछ जगह तो रिजल्ट आने से पहले ही खुशियां मनाने लग गए थे कि हमारे बच्चे पास हो गए। तो आप क्या कर रहे थे? उन पे क्या कार्रवाई की आपने? यानी पूरी मिली भगत बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के पदाधिकारियों की है इसके अंदर, और इस वजह से राजस्थान के अंदर इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आप बहुत बातें कर रहे थे सुशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त की, पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने की। आपने राजस्थान विधानसभा के पवित्र सदन के अंदर भी आपने कहा कि मैं मगरमच्छों को पकड़ूंगा। अब कहां है वो मगरमच्छ? आप बताइए वो मगरमच्छ कौन है? 12 साल से तो मोदी जी बैठे हैं दिल्ली के अंदर, 100 पेपर लीक के आसपास हो चुके हैं। वो बताएं कौन मगरमच्छ है वहां पे? और यहां पे जो पेपर लीक हो रहे हैं, यहां पे जो मामलों को दबाया जा रहा है, वो मगरमच्छ कौन है? बताइए, बताना पड़ेगा आपको। अब रोजाना नई नोटंकी करके निकल रहे। इस नीट के जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है पेपर लीक का, इस मामले को दबाने के लिए अब कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी ईवी, ऐसे नाटक कर रहे हैं। रोज चलेंगे क्या ईवी में? इनके सारे चल रहे हैं क्या मंत्री ईवी में? कभी ईवी का नाटक करते हैं, कभी 5 गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई बस में जा रहा है, कोई रेल में जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है। भाई एक दिन चले गए, फोटो खिंचवा दिया, अगले दिन किसमें गए पूछो इनसे। यानी मजाक बना रखा है। व्यवस्थाएं संभाल नहीं पा रहे हो, जनता पे उल्टा वोट डाल रहे हो और गुमराह करने का आप काम कर रहे हो। आपने इससे पहले क्या क्या संकल्प लिए थे, कर दिए पूरे? जो जनता से वादा किया हमने दिखाया आपको। मोदी जी का जो झूठ है वो आपके सामने दिखाया। जिन लोगों पे खुद मोदी जी ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उनको ईडी से, इसी सीबीआई से क्लीन चिट दिला के बीजेपी ज्वाइन करा दी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बना दिए। ये तो मोदी जी की जबान है, मोदी जी की गारंटी है। ये कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी की भी गारंटी। तो ये गारंटी है। आपने राजस्थान के युवाओं से गारंटी दी थी कि पेपर लीक नहीं होंगे। तो ये चल रहा है मामला कि पेपर लीक हो जाए तो उसको दबा दो, बाहर ही मत आने दो, ताकि बच्चों का भविष्य खराब होता रहे। हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मोदी जी लेंगे या नहीं लेंगे? यहां 9 दिन तक एफआईआर किसके इशारे पे दर्ज नहीं हुई, उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? और जहां पेपर पहले आने की बात है, जहां पहले खुशी मनाई जा रही है, और ये 25 के पेपर लीक की तो अब आपने सुनी ली ना। जो अब पकड़े गए आरोपी दिनेश और मांगेलाल, इन लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार के 5 मेंबर पिछली बार भी पास हुए थे। इसका मतलब वो पेपर भी लीक हुआ था और आपने दबा दिया उसको। सभी जगह से इसकी शिकायतें आई थी, लेकिन आपने उसको भी दबा दिया। तो ये पेपर लीक करते रहेंगे और मेहनत करने वाले बेचारे पीछे रहते रहेंगे। ऐसे चलने वाला नहीं है। मोदी जी जवाब तो देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी जवाब तो देना पड़ेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।